आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है 23 जून और 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट जान लेते हैं। 91,70,913 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और दुनिया भर में मौतों का आंकड़ा जो है वो 4,73,270 पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर है, 2 पे ब्राजील है, 3 पे रशिया है और 4 नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। भारत के अंदर यही केसेस 4,40,450 है और मौतों का आंकड़ा भारत के अंदर जो है वो 14,000 प्लस जा चुका है। सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अभी तक कोरोना वायरस के केसेस जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है और फिर 2 नंबर पे दिल्ली है, 3 नंबर पे तमिलनाडु है और 4 नंबर पे गुजरात है। किस राष्ट्र ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में अपने सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो है वो संशोधन करने का निर्णय लिया है अभी हाल ही में नेपाल ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जो इस संशोधन के बाद में होगा क्या कि एक नेपाली नागरिक से शादी करने वाली विदेशी महिला को प्राकृतिक नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए आज के दिन में आपके लिए एक छोटा सा आर्टिकल भी ले आऊँगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से यूपीएससी लेवल का समझ आ जाइए। अच्छा, बात नेपाल की हो रही है तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली है। अच्छा, नेपाल के काठमांडू राजधानी के अंदर एक सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। उसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। नेपाल के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का ऐसा पहला देश है ये जो आज तक कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ है ये। और नेपाल लगभग पूर्णतः हिंदुओं का देश है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर कम्युनिटी जो है हिंदू है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में मुस्लिम और बाकी और भी खैर वो तो होते ही हैं। किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बागान ऑयल फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के संचालन के लिए नोटिस जारी किया है? तो ये जारी किया है आसाम के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, आसाम के तिनसुकिया में सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के तेल के कुएं में आग लग गई थी। इस करके जो है वो आसाम राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बागान ऑयल फील्ड में ऑयल इंडिया लिमिटेड के संचालन के लिए अभी नोटिस जारी किया है। ठीक है जी। अच्छा, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आसाम हैज इशूड ए क्लोजर नोटिस टू ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL डायरेक्टिंग द ऑयल प्रोडक्शन कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स प्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग ऑपरेशन इन बागान ऑयल फील्ड। जो भी ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे हैं उसको अभी के लिए तुरंत प्रभाव से रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, उसको कंट्रोल नहीं किया गया था। अब फिर यहाँ पे गैस रिसाव देखने को मिला है। आसाम की बात हो रही है तो आसाम की राजधानी दिसपुर है। आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है जिसका नाम है माजुली। आसाम का सेक्स रेशियो 958 है और ये 1000 पुरुषों पे है। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। ब्रह्मपुत्र यहाँ की एक नदी है जिसको एकमात्र पुलिंग नदी कहते हैं भारत की। किस राज्य में स्कूली छात्रों के लिए अक्टू खेलो अक्टू पढ़ो योजना की शुरुआत की जाएगी? इसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्ले लिटल स्टडी लिटल। जो है ये स्कीम किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये शुरू की जाएगी त्रिपुरा के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम पीरियड है, इसी वजह से स्कूल बच्चे जा नहीं रहे हैं तो उनको घर पे ही मोबाइल द्वारा काम दिया जा रहा है। अब मोबाइल पे काम तो उनको मिल रहा है लेकिन के साथ साथ अब गेम भी मिल रहे हैं उनको कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा खेल भी लो। ठीक है, तो ये बात त्रिपुरा की है। तो त्रिपुरा को मैप में देखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। यहाँ के गवर्नर का नाम जो है वो रमेश बाइस है और यहाँ की जनसंख्या है 36.6 लाख। कमेंट सेक्शन में यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताइएगा आप लोग मुझे, और ये भी बताइएगा आप लोग कि ये जो है वो कितने ओर से घिरा हुआ है समुद्र तट रेखा से। ठीक है, और के साथ साथ कौन से देश से भी इसकी सीमा लगती है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के अंदर। केंद्र ने सशस्त्र बलों को कितना आपातकालीन फंड दिया है? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आर्म्ड फोर्सेस को 500 करोड़ का फंड जारी करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन सही है। वेपन लेने के लिए और वहाँ पे कुछ इमरजेंसी यूँ कहिएगा आप लोग कि बॉर्डर के ऊपर चाइना और भारत और चाइना की बॉर्डर पे फिलहाल के लिए कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से वेपन लेने के लिए या और दूसरी चीज़ें जो है
ज़रूरी चीज़ जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग चीज़ें या साइंटिफिक जो आपके डिवाइसेस होते हैं उन सभी को परचेज करने के लिए ये 500 करोड़ का फंड जो है वो जारी किया गया है। किस अदालत ने पूरी रथ यात्रा को कुछ प्रतिबंधों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी रथ यात्रा जो है वो निकाली तो जाए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि पूरी रथ यात्रा जो आप देखते होंगे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, इस टाइप की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये आप क्या कमेंट में बता सकते हैं कौन से राज्य की फेमस है? बहुत आसान है, हालांकि बहुत बार भी सुना होगा आपने पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा। पूरी नाम कहते ही खैर आपको याद आ ही गया होगा राज्य। हिंट दे देता हूँ आपको मैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में सबसे पॉपुलर हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रथ यात्रा निकालने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। मोटो है यतो धर्मस्थो जय। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। किस राष्ट्र के रेडियो स्टेशन ने भारत द्वारा जो दावा किए गए क्षेत्रों के मौसम बुलेटिन देना जो है वो शुरू कर दिया है? तो उन जो क्षेत्रों के मौसम के बारे में बताना शुरू कर दिया है नेपाल ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। आप सभी को पता है कि नेपाल जो है थोड़ा टाइम पहले बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ था नेपाल और भारत का भी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास में जो जगहें हैं, ठीक है, जो लिम्पिया जो दर्रा है वहाँ पे, उस जगह पे एक लिपू लेक है, ठीक है, काला पानी है। तो इन जगह का इनका मौसम के बारे में बताना शुरू कर दिया है नेपाल ने अपने रेडियो के अंदर। मतलब नेपाल मान चुका है कि यही हमारी ही है, ये जगह हमारी ही है। नया मैप में भी जारी कर दिया कि काला पानी लिपू लेक ये जगह हमारी ही है। नीति आयोग भारत के अंदर ड्रिक बॉनेजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो कब से शुरू करने वाला है? तो नीति आयोग भारत के अंदर ड्रिक बॉनेजिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम 24 जून से शुरू करने वाला है। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। अब ये क्या है प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको ईजाद किया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीजल से गाड़ियाँ चलती है, पेट्रोल से चलती है, उनकी जगह जो है डीजल पेट्रोल की जगह बैटरी से चलने वाली अगर गाड़ियाँ हो तो लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको ईजाद किया जा सकता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके उपाध्यक्ष का नाम राजीव कुमार है, ठीक है। अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष हुआ करते थे या पहले उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई है, ये याद रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात जो है, इसके सीईओ का नाम अमिताभ कांत है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में विद्याबेन साहा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो ये थी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं। सोशल वर्कर भी थी, न्यू दिल्ली से इनका जो है वो संबंध था और इनका 97 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। में किस संगठन ने बच्चों के खिलाफ हिंसा पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है WHO ने, यूनिसेफ ने और यूनेस्को ने। इन तीनों ने ही जॉइंटली जारी की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हर एक देश में सालाना तकरीबन 1 अरब बच्चे जो हैं उनको हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस हिंसा का मतलब क्या है? जैसे 14 साल के कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको लेबर वर्क करवाया जाता है, फैक्ट्री वर्क करवाया जाता है या उनको प्रताड़ित किया जाता है किसी और तरीकों से। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। WHO का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधानोम जो है इसके अध्यक्ष है। और UN के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष का काम कर रहे हैं और UN जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है और इसके अध्यक्ष का नाम हेनरिटा H. फोरे है। स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनेस्को के बारे में बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ऑड्रे ऑजेले जो इसके अध्यक्ष हैं, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इनके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? रिसेंटली एक फार्मा कंपनी है जिसका नाम है हेट्रो, उन्होंने एक दवाई लॉन्च की है जिसका नाम है कोविफॉर फॉर पेशेंट ऑफ कोविड-19। बिल्कुल ठीक है, कोविड-19 के पेशेंट के अंदर जो संक्रमण को कम करने के लिए कोविफॉर नामक दवाई लॉन्च की गई है।
कॉविफॉर इज ए जेनरिक वर्जन ऑफ रेमडेसिविर, बिल्कुल ये भी ठीक है। आप देखिएगा रेमडेसिविर की ही ये कॉविफॉर दवाई है, हिट्रो कंपनी ने इसको जो है जारी किया है। तो बोथ 1 और 2 दोनों ही ठीक है इसके लिए, ठीक है जी। तो आप जर्नल ऑफ इंडिया जो है यानी कि DCGI है, उन्होंने भी इसको जो है मान्यता दे दी है, आधिकारिक मान्यता दे दी है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ जर्नल जो है इसके हेड का काम कर रहे हैं डॉक्टर VG सोमानी, ठीक है। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।